पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलने के बाद अगला मरहला सर्टिफिकेट बनाने का था। बहुत सारी जगहों पर बहुत से लोगों को सर्टिफिकेट बनाने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप बखूबी वाकिफ हैं कि इस रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा खित्ता पीर पंजाल में रहने वाले लोगों को होना है, यानी राजौरी और पुंछ। इससे पहले पुंछ में अलग अलग जगहों से ये खबरें आ रही थीं कि यहाँ के तहसीलदार साहिबान सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं, लेकिन मेरी एसीआर पुंछ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुंछ में तमाम जगहों पर सर्टिफिकेट बन रहे हैं। बस ये है कि कुछ जगहों पर कोई तहसीलदार ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है और कोई कम मांग रहा है। तो ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा मांगे तब भी आप दें, कम मांगे तब भी आप दें। चूँकि आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आपको किसी भी तरीके से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन राजौरी के लोग बहुत परेशान हैं। राजौरी में अदर बैकवर्ड क्लासेस के सर्टिफिकेट के लिए साफ तौर से तमाम तहसीलदार साहिबान ने मना कर दिया है। तहसीलदार साहिबान का कहना है कि एसीआर राजौरी ने अभी सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया है। एक लेटर भी आप देखिए जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये लेटर एसीआर राजौरी ने कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को लिखा है। इस लेटर की जबान आप पढ़िए। पहले एक लेटर तहसीलदार मेंढर भी लिख चुके हैं और तहसीलदार मेंढर ने जो खत ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को लिखा था उसमें साफ उन्होंने बताया था कि ये जो ओबीसी लोग हैं इनका रहन सहन, खान पान, जबान तमाम की तमाम पहाड़ी एथनिक ग्रुप से मिलती है, इसलिए आप कोई डायरेक्शन इशू करें कि हम इन्हें सर्टिफिकेट दें। लेकिन एसीआर राजौरी ने लिखा है कि ये ओबीसी को एंजॉय कर रहे हैं, इस रिजर्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो खित्ता पीर पंजाल में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां एएलसी रहते हैं, जहां आरबीए रहते हैं, जहां ओबीसी रहते हैं। तो क्या आप एएलसी वाले से ये पूछते हैं कि आपके पास एक कैटेगरी पहले से मौजूद है? आप आरबीए वाले से ये पूछते हैं कि आपके पास ये कैटेगरी मौजूद है? आप अगर एएलसी और आरबीए वाले से नहीं पूछते हैं तो फिर ओबीसी से क्यों पूछते हैं? ओबीसी के लोग शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट क्यों बनवाना चाहते हैं खित्ता पीर पंजाल में? उसकी साफ वजह यह है, ओबीसी में इनकम बार है। यही तो लड़ाई थी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में इनकम बार नहीं है और बाकी जो कैटेगरीज पहाड़ी लोगों को मिले हुए हैं उसमें इनकम बार है। तो बहुत सारे लोग इस सर्टिफिकेट को नहीं बनवा पाते हैं और इस कैटेगरी का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो लड़ाई तो यही थी। अब यह लड़ाई तकरीबन सरकार ने खत्म कर दी है, लेकिन कुछ सरकारी ऑफिसरान इसको समझने में कोताही कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी डायरेक्शन मौजूद है जिसमें यह कहा गया हो, क्या उस एसओ में यह चीज मौजूद है कि यह कहा गया हो कि आप ओबीसी के सर्टिफिकेट ना बनाएं? इससे पहले भी बहुत से लोग शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसे हैं जो आरबीए में फॉल करते हैं और बहुत से लोगों के पास एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी है और आरबीए भी है, लेकिन वो फायदा किसी एक ही कैटेगरी का ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी होना है। अदर बैकवर्ड क्लासेस राजौरी और पुंछ में एसटी सर्टिफिकेट बनाती हैं, लेकिन वो फायदा सिर्फ एक वक्त में एक ही का लेंगे। वो तो या तो ओबीसी का फायदा लेंगे या एसटी का फायदा लेंगे। तो एक वक्त में आप सिर्फ एक ही कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मसला यहां पर सर्टिफिकेट बनवाने में आ रहा है। खुद इस वक्त ये जो ऑफिसरान बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, जो सर्टिफिकेट इशू करने की ताकत रखते हैं, ये खुद बहुत सारे ऐसे ऑफिसरान हैं जो एएलसी में फॉल करते हैं, जो आरबीए में करते हैं। तो क्या ये कहेंगे कि हम चूंकि एएलसी एंजॉय कर रहे हैं, हम आरबीए एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हम ये एसटी की इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेंगे? यकीनन ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने लिए ये सब नहीं कर सकते तो फिर दूसरों के सर्टिफिकेट रोकने की वजह समझ में नहीं आती है। तो मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से, एलजी इंतजामिया से ये गुजारिश है और ख़ास तौर से उन पहाड़ी लीडरों से ये गुजारिश है कि आप क्लियर कट कोई इंस्ट्रक्शंस ऊपर से दिलवाएं ताकि ये तहसीलदार साहिबान, एसीआर साहब अपनी मनमानी ना कर सकें, अपनी मर्जी ना कर सकें। इसका एक बड़ा नुकसान इन इलेक्शन में भी होने वाला है। आप 30% की आबादी को यह कहकर रिजेक्ट नहीं कर सकते कि आप पहाड़ी नहीं हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बोर्ड ने, पहाड़ी बोर्ड ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे की बुनियाद पर आप इससे पहले पीएसपी देते रहे हैं। तो उस सर्वे में बाकायदा तौर पर राजौरी और पुंछ में रहने वाले लोगों को बाकायदा उस सर्वे में इन तमाम लोगों को पहाड़ी गिना गया है और इनको पीएसपी मिलता रहा है। और खित्ता पीर पंजाल के ये तमाम लोग जो गुज्जर, बकरवाल,
एससी नहीं थे, वो तमाम लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और इस लड़ाई में, इस जद्दोजहद में शाना बशाना चलते रहे हैं। ये इन तमाम लोगों की कोशिशें हैं, ये किसी फ़र्द वाहिद की कोशिश नहीं है, ये तमाम लोगों की कोशिशें हैं और ख़ास तौर से खित्ता पीर पंजाल के तमाम लोगों की कोशिशें हैं कि वो पहाड़ी बनकर, एक बनकर इस मूवमेंट को आगे चलाते रहे हैं, इस लड़ाई में शामिल रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं। और अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन देने जा रही है, तो फिर किसी ऑफिसर की अपनी मर्जी से ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जगहों पर सर्टिफिकेट बन रहे हैं, इशू हो रहे हैं, कुछ जगहों पर आप सर्टिफिकेट बनना बंद कर दें या रोक दें। इस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। राजौरी में बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किए हैं कि बच्चों के नीट के फॉर्म भरने हैं, और बहुत सारी जगहों पर बच्चों को फॉर्म भरने थे, आगे एडमिशन लेने थे, लेकिन मसला यहाँ पर आकर अटक गया है कि सरकार ने रिजर्वेशन तो दे दी, खुशियाँ तो चारों तरफ मनाई गई, लेकिन अब जब सर्टिफिकेट मिलने की बारी आ रही है तो तय पीर पंजाल की 25 से 30% आबादी को आप अलग थलग करके रख देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये फ़ायदा उन तक न पहुँचे। मेरी पहाड़ी लीडरशिप से ये गुजारिश है कि वो इस जानिब तवज्जो दें, कहीं ऐसा ना हो कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में उठाना पड़े।